हम आपको थायराइड के लिए योगाभ्यास बताएंगे। थायराइड और थायराइड की कॉम्प्लिकेशंस के कारण से बहुत कष्ट होता है। थायराइड का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चक्कर आने लगते हैं, शरीर में कमज़ोरी बहुत आ जाती है, एफिशिएंसी हमारी बहुत कम हो जाती है, बैलेंस बिगड़ने लगता है बॉडी और माइंड का, आंखें भी कई बार बाहर आने लगती हैं। थायराइड के कारण से ओवरवेट होने के साथ साथ कई बार अंडरवेट भी हो जाते हैं। T3, T4, TSH का इम्बैलेंस यही थायराइड का रोग है और इसको 100% आप योग के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में थायराइड, हाइपरटेंशन, अस्थमा, आर्थराइटिस, सोराइसिस, हेपेटाइटिस, SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज़, यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोगों के क्योर के बारे में आप श्योर नहीं होते हैं। लेकिन योग बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं कहता हूँ जहाँ मॉडर्न मेडिकल साइंस की हदें पूरी हो जाती हैं वहाँ से योग विज्ञान प्रारंभ होता है। और योग विज्ञान ये जीवन का विज्ञान है, सृष्टि का विज्ञान है और सारे ब्रह्मांड के रहस्य योग में है। इसलिए योग मात्र एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं, यह एक जीवन पद्धति है और मात्र एक जीवन पद्धति ही नहीं, ये सेल्फ रियलाइजेशन टू कलेक्टिव रियलाइजेशन की एक बहुत ऊंची आध्यात्मिक परंपरा है। और इतना ही नहीं, ये आंतरिक जीवन में समाधि पाने के लिए और बाह्य जीवन में समृद्धि पाने के लिए भी एक बहुत ऊंची विद्या है। बहुत बड़ा तत्व है ये योग तत्व और मैं आपके सामने इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ। जहाँ तक थायराइड का प्रश्न है, थायराइड के लिए हम मुख्य रूप से 5 प्रकार के आपको योगाभ्यास बताएंगे जिसको सब कर पाएंगे और जो समर्थ हैं उनके लिए और अधिक भी अतिरिक्त योग की क्रियाएं हम बताएंगे और आप थायराइड को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। यदि हो सके तो आप 8 के 8 प्राणायाम करना, फिर 12 हम आसन कराते हैं, सूर्य नमस्कार, जॉगिंग, सूक्ष्म व्यायाम, अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं करवाते हैं, ध्यान, माने योग तो बहुत व्यापक है। ये इसमें ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, राजयोग है, अष्टांग योग है, क्रिया योग है, समाधि योग है, हठ योग है, लय योग है, माने योग की बहुत सी परंपराएं हैं। लेकिन हम जिस योग को सिखाते हैं वो इतना सहज है जो सबके लिए सुलभ है। योग फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल। कुछ लोगों ने योग की ठेकेदारी ले रखी है कि हम ही योग सिखाएंगे और उसको बड़ा जटिल बना दिया। हमने योग को जटिलताओं से, कंदराओं से, महलों से, ग्लैमर से, खास लोगों के एक तबके से बाहर निकाला, क्योंकि हम सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद के खिलाफ हैं। हम कहते हैं सत्य सबके लिए सुलभ होना चाहिए। तो योग तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, ये सबके लिए सुलभ क्यों ना हो। तो खैर, थायराइड के लिए आप सीधे बैठ करके, नीचे न बैठ पाएँ तो कुर्सी पर बैठ करके जो मैं बता रहा हूँ वही अभ्यास कर पाएंगे आप। सीधे बैठने के लिए भी ये तो पद्मासन है जिसमें हम दाएं पैर को बाएं पर रखते हैं, बाएं को दाहिने पर रखते हैं। अब ये कठिन है ना, सब नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं ना। जो लोग पहले यहीं से योग शुरू करते थे, पद्मासन किया, और पद्मासन में भी फिर पीछे से पैर पकड़ते थे ऐसे। तो आदमी देखते डर जाता था, ये बाबा हमारे करने की विद्या नहीं है। तो और इतना ही नहीं, फिर इसमें फिर मयूरासन करवाते थे। फिर इसमें शीर्षासन करवा देते, फिर शीर्षासन में भी पद्मासन करवा देते थे। आदमी देखते ही डर जाता था, अरे भाई ये अपने बस की विद्या नहीं। अरे भाई ये योग विद्या तो सबकी विद्या है। बाएं पैर नीचे, दाहिना ऊपर, ऊपर देखो सिद्धासन हो गया, सब कर सकते हैं।
ऐसे बाएं पैर नीचे रखा, दाएं पैर उसके ऊपर रख दिया, बाएं पैर का पंजा दाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में, दाएं पैर का पंजा बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में। सिद्धासन है, जो ऐसे भी ना पढ़ पाए वो सुखासन में बैठ जाता है। कोई वज्रासन में बैठ के करना चाहिए योगाभ्यास, तो वज्रासन में भी बैठ के कर सकता है। तो योग में किसी भी प्रकार की कोई हठ धर्मिता नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, माने सबके लिए योग के द्वार खुले हुए हैं। और सहज सरल योगाभ्यास करने वालों के लिए भी, और जो कठिन क्रियाएं करना चाहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे आचार्य कुलम के, गुरुकुलम के कितने कठिन कठिन योगाभ्यास करते हैं। सबके लिए योग, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, रोगियों के लिए, निरोगियों के लिए, सबके लिए योग है। सबके जीवन में योग से दिव्यता आएगी। खैर, तो जो अधिक योगाभ्यास करना चाहें वो कर सकते हैं। बाकी कपालभाति प्राणायाम थायराइड के लिए बहुत ज़रूरी है। थायराइड और थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस 100% दूर हो जाते हैं योगाभ्यास से। तो सबसे पहले कपालभाति, थायराइड के साथ यदि हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्निया है, बैकएक है, वीकनेस है, तो धीरे कर लेना कपालभाति। 40 to 60 स्टॉक्स। और यदि आपको हार्ट की, हाइपरटेंशन की, बैकएक की, हर्निया की और किसी भी तरह की कोई वीकनेस आदि की कोई समस्या नहीं है, तो आप इसको मध्यम गति या तीव्र गति से भी कर सकते हैं। ये मध्यम गति से हुआ। इससे थायराइड तो ठीक होगा ही होगा। थायराइड के साथ साथ थायराइड के कारण से बढ़ा हुआ मोटापा भी आपका ठीक हो जाएगा। खैर, कपालभाति बहुत ही इफेक्टिव है थायराइड के रोग में। 10-15 मिनट से प्रारंभ करके बहुत ज़्यादा थायराइड की समस्या है तो आप 20 से 30 मिनट भी इस कपालभाति अभ्यास को कर सकते हैं। ये कपालभाति प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त है। खैर, अगला अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम। ये भी गले के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए, जितने भी गले के रोग हैं उन सब के लिए बहुत उपयोगी है उज्जयी प्राणायाम। स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए गले को टाइट करते हैं, श्वास को अंदर भरते हैं, भर के थोड़ी देर यथाशक्ति रोक के रखेंगे और फिर दाएं आँख को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देंगे। इसको 5, 7, 11, 21 बार तक किया जा सकता है थायराइड के रोग में। यथाशक्ति रोक करके दाएं आँख को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देते हैं। कपालभाति, उज्जाई, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। मैंने देखा कुछ लोगों के तो खाली ये 2 क्रियाएं करने से, ये 2 प्रकार के योगाभ्यास करने से ही थायराइड की प्रॉब्लम क्योर हो जाती है, मात्र 2 क्रिया से। तीसरी क्रिया है ऐसे ग्रीवासन, गर्दन को ऐसे घुमाना, गले को टाइट करके। इससे थायराइड को पूरा व्यायाम करता है। दाएं और बाईं और नीचे पीछे, ऐसे सहजतापूर्वक गर्दन को घुमा लेना। और ऐसे गोलाई को घुमा सकते हैं, टाइट कर। ये 3 अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़े इजी है। ये सिंहासन, ये भी गले के लिए, थायराइड के लिए, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए बहुत अच्छा है। वज्रासन में पूरा फ्रॉक खोल देते हैं, जीवा को बाहर निकाल देते हैं और ऐसे ये सारी क्रियाएं जो मैं आपको नीचे बैठ करके बता रहा हूँ, जिनको थायराइड के कारण से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं शरीर में और नीचे नहीं बैठ सकते, तो कुर्सी पर बैठ करके भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। गले को बाहर निकाल के
और ऐसे भ्रूमध्य में देखते हैं और सिंह की तरह आवाज़ करते हैं, ऐसे 3 बार 5 बार ऐसे कर लेना, करके सलाइवा अंदर निकलते हुए, लार अंदर निकलते हुए गले की मसाज कर लेते हैं। एक खास अभ्यास है ये थायराइड के लिए, नाड़ी चिकित्सा का, मर्म चिकित्सा का, एक्यूप्रेशर जिसको कहते हैं। अंगूठे के नीचे यहाँ से हाथ को दबाते हैं। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम होगी उनको यहाँ से दुखेगा। सामान्य दुखावा तो सभी को होता है, ऐसे सामान्य दर्द तो सभी को होगा, ऐसे दोनों उंगलियों से अथवा अंगूठे से। तो ऐसे आप बैठे हुए कपालभाति भी करें और साथ साथ इसको भी कर लीजिए। 5 मिनट तक एक हाथ में, 5 मिनट तक दूसरे हाथ में कर लीजिए। ऐसी कपालभाति करते करते ही ये एक्यूप्रेशर हो जाता है। 5 मिनट इस हाथ में, 5 मिनट इस हाथ में कर लीजिए। ये 5 प्रकार की क्रियाएं तो सभी करना है। अब थायराइड के लिए कुछ खास योगाभ्यास बताते हैं। एक तरह से थोड़ा एडवांस योग हो जाएगा, अतिरिक्त योग हो जाएगा। मानिए 5 प्रकार की क्रियाएं करने से भी थायराइड के रोग से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। फिर भी जो आगे हम लगभग 7 प्रकार की योगाभ्यास की प्रक्रियाएं आपको बता रहे हैं, इनमें से जितना आपसे हो पाए उतना कर लेना। ये भी थायराइड के लिए बहुत ही उपयोगी योगाभ्यास है। सबसे पहले हम आपको करवाते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन का थायराइड, पैराथायराइड और मस्तिष्क पर, क्योंकि T3, T4, TSH का सीधा संबंध हमारे गले और मस्तिष्क से है, तो जो योगाभ्यास थायराइड को, पैराथायराइड को और मस्तिष्क को नियंत्रित करने में मदद करेगा, वह योगाभ्यास थायराइड को ठीक करेगा। योग का विज्ञान है, जहाँ गति देंगे वहाँ शक्ति पैदा होगी। और योगाभ्यास के जो लाभ हो उसको भी 2 तरह से कहा जाता है। योगाभ्यास के एक मुख्य लाभ होते हैं, गौण लाभ होते हैं। तो जो हम ये योग की क्रियाएं बता रहे हैं, इनके दूसरे भी बहुत लाभ हैं। प्रधानता से रोगोपचार की दृष्टि से जब किसी रोग विशेष का संकेत किया जाता है, उसके संदर्भ में कहा जाता है। जिन रोगों के बारे में हम कह रहे हैं उन रोगों में तो योग से लाभ होता ही है, उसके अलावा भी योग का बहुत लाभ है। पैरों को धीरे धीरे उठाया, 90 डिग्री पर उठाया, फिर थोड़ा पीछे की ओर ले गया और फिर ऊपर उठा दिया। ऐसे 1-2 मिनट से प्रारंभ करके 5 मिनट तक सर्वांगासन किया जा सकता है। ये थायराइड के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए, युवाओं के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, बहुत रोगों के लिए बहुत अच्छा है। सर्वांगासन इसको कहते इसलिए है, ये सभी अंगों को शक्ति देता है, पोषण देता है, संपूर्ण आरोग्य के लिए अच्छा, इसलिए इसका नाम है सर्वांगासन। थायराइड के लिए विशेष, जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा, हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया, कमजोरी, विशेषज्ञ तो न कर पाएंगे। आजकल छोटे बच्चों को भी जेनेटिकली थायराइड की प्रॉब्लम होगी। और भी बहुत से कारण हैं, बार बार ठंडा, बार बार गर्म खाना, प्रिजर्व फूड बहुत ज़्यादा, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना, उससे भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है। ये हलासन, ये भी ऐसे आधा मिनट से प्रारंभ करके 1-2 मिनट तक आराम से करें इसको। फिर चक्रासन, ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। थायराइड के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन के लिए ये अर्धउष्ट्रासन हो गया, और ऐसे ही उष्ट्रासन। बहुत धीरे धीरे करना, अन्यथा चक्कर आके गिर सकते हैं। थायराइड के लिए आप पद्मासन में बैठ के और पीछे झुक जाते हैं तो ये अर्धमत्स्येंद्रासन हो जाता है। हाथों को
कंधों के बराबर रख करके ऊपर की ओर और गर्दन को मोड़ दिया। दोनों हाथों से पैर की अंगूठी को पहली अंगुली और अंगूठी से पकड़ के ऐसे रोका। इसका भी थायराइड पर विशेष असर पड़ता है और आप ऐसे उल्टे लेट करके भुजंगासन करते हैं। भुजंगासन का प्रथम अभ्यास। ऐसे 5-7 बार और भुजंगासन का द्वितीय अभ्यास भी। योगाभ्यासों में जितना भी योगाभ्यास आप थायराइड के लिए कर पाएंगे उतना ही अच्छा है। यदि किसी स्टूडेंट को, किसी यंगस्टर को थायराइड की प्रॉब्लम है तो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार भी थायराइड के लिए अच्छा है, क्योंकि सूर्य नमस्कार में तो थायराइड से लेकर के फेफड़े, हार्ट, पेट, पीठ, हाथ, पैर से लेकर के पूरा शरीर का व्यायाम हो जाता है। और जो सूर्य नमस्कार करेंगे उनको थायराइड की प्रॉब्लम होगी नहीं। इसलिए बचपन से ही अपने बच्चों को योगाभ्यास करने की आदत डालिए। हम एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहाँ सुबह सुबह बच्चों से लेकर के बड़ों तक, जवानों से लेकर के बुजुर्गों तक, स्त्री पुरुषों से लेकर के और पढ़े लिखे अनपढ़ किसी भी देश के नागरिक हैं, सब योगाभ्यास करें। योगाभ्यास करने से रोग तो मिटते ही है। योगाभ्यास करने वाला नशा नहीं करता है। नशा मुक्त, तनाव मुक्त, हिंसा मुक्त समाज हमें बनाना है और रोग मुक्त समाज। रोगों में इस दुनिया के औसत आबादी की लगभग आधी आय खत्म हो जाती है। बहुत महंगा है इलाज पूरी दुनिया। योगाभ्यास से हम रोग मुक्त दुनिया बना सकते हैं। पहली बात तो जो योग करेंगे उनको रोग होगा ही नहीं, और कोई रोग हो भी चुका है तो योग से धीरे धीरे उस बीमारी को आप क्योर कर सकते हैं। जबकि दवाओं से लाभ के साथ साथ नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कहीं कहीं तो ये नुकसान का स्तर इतना बढ़ गया है कि दवा लेने से लोग बच कम रहे हैं, मर ज़्यादा रहे हैं। तो रोग मुक्त, दवा मुक्त, नशा मुक्त, तनाव मुक्त, हिंसा मुक्त, एक व्यापक तौर पर जो हिंसा हो रही है वो तो है घरेलू हिंसा, इन सबसे मुक्त, दिव्यता से युक्त, दिव्य चेतना से युक्त हमें मनुष्य बनाना है। तो उसके लिए योग ही एकमात्र उपाय है। खैर, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए हमने जो है पहले 5 अभ्यास, फिर 7 विशेष अभ्यास, और अब आपको यदि आप पूरा स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए कपालभाति के साथ साथ यदि 8 के 8 प्राणायाम करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। माने थायराइड ही को ठीक करना तो मात्र मकसद नहीं है ना, हम एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जहाँ हम पूरी तरह से स्वस्थ हों। हम स्वस्थ, सुंदर, शक्ति संपन्न, शांति समृद्धि से युक्त, संतुष्ट, सफल, श्रेष्ठ, ऊंचा दिव्य जीवन जीना चाहते हैं। इसके लिए योग आपकी मदद करता है। सुबह सुबह योग कीजिए, उसके बाद दिन भर जो भी करेंगे बहुत अच्छा होगा। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, आप एग्रीकल्चर, सर्विसेज, साइंटिफिक फील्ड में हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कॉर्पोरेट फील्ड में, अब जहाँ पर भी हैं वहीं पर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। बस सुबह सुबह जल्दी उठें, योग करें, अथवा जब उठें तभी योग करें और उसके बाद में दिन भर कर्म योग करें।
योगाभ्यास में यद्यपि बहुत प्रकार के आसन हैं, बहुत प्रकार की अन्य विधियां हैं, योग में सबसे महत्वपूर्ण है प्राणायाम। और उसमें भी हमने वर्षों तक स्वयं पर प्रयोग किया और करोड़ों लोगों को योग करवाया और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि योग में 99% जो लाभ है वो प्राणायाम से होता है, ध्यान से होता है। तो प्राणायाम ध्यानपूर्वक करें। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, भस्त्रिका 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट, कपालभाति 5 मिनट से लेकर के 10-15 मिनट, बाह्य प्राणायाम लगभग 3 बार, उज्जाई प्राणायाम लगभग 3 बार, अनुलोम विलोम भी 5 मिनट से लेकर के 10-15 मिनट, भ्रामरी उद्गीत भी 3 से लेकर 5 बार आप प्रतिदिन कर लेते हैं। और थोड़ी देर श्वासों पर ध्यान कर लेते हैं, अपने स्वरूप का, अपनी पूर्णता का। तो देखो आपके जीवन में कितनी दिव्यता आएगी। अनुलोम विलोम के बाद ऐसे भ्रामरी, फिर थोड़ी देर सांसों पर ध्यान करें। साक्ष्य होके, दृष्टा बन करके जब श्वासों पर ओंकार का ध्यान करते हैं तो अपने ही स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी मूल प्रकृति में, अपने मूल स्वभाव में मौन हो जाते हैं, निर्विचार निर्विकल्प हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, सहज समाधि लग जाती है। ऐसे आप प्रतिदिन योगाभ्यास करेंगे तो सब रोगों से मुक्त रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, समृद्ध भी रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। माने भीतर से शांति और बाहर से समृद्धि से युक्त बहुत ऊंचा जीवन आप योग के जरिए जी। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।